हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें नाइट्रोजन दी गई है, यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं दिया है, दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है? 7n14, यानी कि ये 7 क्या है? 7 है हमारा परमाणु क्रमांक। क्या है फ्रेंड्स? 7 है हमारा क्या? परमाणु क्रमांक। ये हमारा परमाणु क्रमांक। और देखिए 14 क्या है? 14 है हमारा द्रव्यमान संख्या। क्या है फ्रेंड्स? 14 है हमारी द्रव्यमान संख्या। अब देखिए हम यहां पर लिखते हैं 7n14, ये क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या के। यानी कि इसके प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? ये होगी हमारे परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक के। तो देखिए यहां पर फिर हमारा n क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हमारे परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाता है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगी? 7 के। तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 7। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? आवेश। आवेश यानी कि Q। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अतः नाभिक पर उपस्थित आवेश। अतः नाभिक पर उपस्थित आवेश Q इज इक्वल टू NE। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए Q क्या है? यहाँ पे Q आवेश है, N क्या है? N है हमारा प्रोटॉनों की संख्या, और E क्या है? ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? Q ज्ञात करना है। हम जानते हैं N कितना है? 7 है। और E क्या है? E हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि E की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारे इसकी वैल्यू होगी। तो जब हम 7 की गुणा 1.6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 11.2 गुणा 10⁻⁻19। क्या आ जाएगा? कूलाम। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? कूलाम आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें एक अल्फा कण दिया गया है, जो कि 1.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो उस पर लगने वाले बल की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि हमारे अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? ये होता है हमारा 2e। क्या होता है फ्रेंड्स? 2e। Q नोट क्या होता है? Q नोट होता है हमारा 2e। वो कैसे होता है? क्योंकि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का एक नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है हमारा हीलियम का नाभिक। और हीलियम क्या होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, और क्या होता है? द्रव्यमान संख्या 4 होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसलिए यहाँ पे आ गया अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? Q नोट इज इक्वल टू 2e। तो देखिए Q नोट बराबर क्या हो जाएगा? 2e। E क्या होती है? E होती है हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए 2 की गुणा 1.6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3.2 गुणा 10⁻⁻19।
देखिए फ्रेंड्स, इतना आप लोगों का है समझ में। हमने बस यहाँ पर क्या किया है, अल्फा कण पर आवेश Q नॉट इज इक्वल टू 2 है। तो फिर देखिए, और अल्फा कण हीलियम का एक क्या होता है, नाभिक होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1.6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और देखिए जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे आ जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब पहले हम अपने फॉर्मूला क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, और हमें वैद्युत क्षेत्र क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र दिया गया है 1.5 इंटू 10 की पावर 14 न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है एक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F अपॉन Q। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर बल। आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे निकालना है बल। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके F बराबर Q ही हो जाएगा, यानी कि इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F के साथ, F बराबर Q ही हो जाएगा, Q E के साथ चला जाएगा। और देखिए Q नोट क्या है हमारा, Q नोट की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और देखिए E यानी इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू 10 की पावर 4। क्या है फ्रेंड्स, 1.5 इंटू 10 की पावर 4 है। अब देखिए, अब 3.2 और 1.5 की हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर हम रफ वर्क में गुणा कर लेते हैं, यहाँ रफ वर्क हो जाएगा, 5 की 2 में कर 10 15 16, 2 1 जा 2 3 1 जा 3 0 8 4, यानी कि, और पॉइंट कितनी डिजिट के आगे है, 2, तो 2 डिजिट के आगे हमने यहाँ पे लगा दिया, तो 4.8 गुणा, अब देखिए ये है माइनस का 19 और यह है प्लस का 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, लेकिन साइन आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट यहाँ पे 19 है, तो 19 में से 4 गए तो आ जाएगा 15, यानी कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है सॉरी, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है एक चालक पर 1 कूलाम आवेश का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें Q दिया गया है, यानी कि आवेश दिया गया है कितना, 1 कूलाम। कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 1 कूलाम। और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, हमें यहाँ पे पूछा गया n, हमें यहाँ पे n पूछा गया, तो हमें n ज्ञात करना है। और देखिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये हम जानते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है ये ज्ञात करने के लिए, यानी कि n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है Q इजिकल टू NE, जहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें Q की वैल्यू तो पता है। Q की वैल्यू क्या है, 1 है, और E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखिए फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को आया होगा समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा ये अपॉन में, यानी कि हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बराबर n ऐसा कैसी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये है नीचे 10 की पावर माइनस 19, तो ये ऊपर दे देंगे हम इसको, तो हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 19 अपॉन में 16। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको काटेंगे, तो देखिए 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 आ गया और अपॉन में 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको काटने के लिए एक इससे 0 क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। जब हम इससे एक 0 उधार ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 18 अपॉन के 8, ये हमारा आ गया। और जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6.25। क्या जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 6.25 गुणा 10 की घात 18
इलेक्ट्रॉन लिखा है ना कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो देखिए यहाँ पे सामान्य अवस्था से 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पे ज्ञात करना है विभवांतर। और देखिए हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया द्रव्यमान यानी कि m दिया गया है, और देखिए और क्या दिया गया है? q दिया गया है, और दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है तो इसका यहाँ पर मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है यानी कि g, ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है g। और देखिए g की वैल्यू या तो आप लिख दीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10, इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर यानी कि हमें v ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या दिया गया था। m दिया गया है कितना? 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम। अब देखिए हम क्या करेंगे? हम इस ग्राम को किस में चेंज करेंगे? किलोग्राम में, यानी कि 4.8 तो कितना हो जाएगा? 10⁻13 किलोग्राम। देखिए हमने बस क्या किया? हमने यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया। अब हमें Q की वैल्यू दी गई थी। Q की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम। यहाँ पर हमें Q की वैल्यू दी गई है। अब देखिए और क्या दिया गया है? दो प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर को क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर दी गई है, सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे यानी कि आ जाएगा 10⁻2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, तो यानी कि g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पे वोल्ट ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हमारा सूत्र क्या है? विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा सूत्र है QV = mgd। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे हमें ज्ञात करना है mgd/q। m क्या है? m है यहाँ पे 4.8 गुणा 10⁻13। g कितना है? g हमारा 9.8 गुणा d कितना है? 10⁻2 अपॉन q कितना है? q हमारा 2.4 गुणा 10⁻18। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो कितना आया? 24 कटेगा कितने बार में? 24 कटेगा हमारा 2 बार में। तो 2 की गुणा किस में करेंगे? 9.8 में कर देंगे। अब देखिए ये क्या है? 10⁻13 और 10⁻2 यानी कि इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 10⁻15। अब देखिए नीचे अपॉन में क्या आता? नीचे अपॉन में बचा 10⁻18, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 18। अब देखिए जब इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 19.6 गुणा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आएगा बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट क्या है? प्लस है। तो 18 में से 15 जाएंगे, कितने बचेगा? 3। तो कितना? 19.6 इंटू 10⁻+3 वोल्ट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला न्यूमेरिकल है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें दी गई है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र से के भीतर जा रही हैं और फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र के क्या हो रही है? बाहर निकल रही हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें आवेश निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र से बाहर निकलने वाला
वैद्युत फ्लक्स, यानी कि हम क्या निकालेंगे यहाँ पे फाई ई। तो देखिए वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2500 जो कि मतलब बाहर क्यों निकल रही हैं उसमें से क्या करेंगे, जो अंदर की ओर जा रही हैं उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2000 आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आवेश निकालना है, इसके लिए हम करेंगे गॉस की प्रमेय। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे क्यू का मान निकालना है, तो ये कर देंगे हम फाई गुणा एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना दिया गया है, माइनस के 2000, और देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखिए ये क्या हो, ये 3 जीरो हम काट देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात 12 माइनस 12 था ना, तो ये आ जाएगा 10 की घात -9 गुणा 8.85। जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.70 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।